Hello everyone. So we are discussing the back exercise questions of the chapter Structure of Atom, and today we will discuss question number 36. So here the question is 2 into 10 to the power 8 atoms of carbon are arranged side by side. Calculate the radius of carbon atom if the length of this arrangement is 2.4 centimeter. ये क्वेश्चन बिल्कुल वैसा है बेटा जैसा हमने लास्ट क्वेश्चन किया है, दैट इज क्वेश्चन नंबर 35. ठीक है, यहाँ पर भी देखो एक डायग्राम बनाएंगे. पहले ये बनाया बेटा आपने. यहाँ पर ये जो येलो कलर से दिखाया हुआ है ये क्या है बेटा? कार्बन आटम. आपको दिए हैं टोटल नंबर ऑफ कार्बन आटम्स कितने? n इज इक्वल्स टू 2 इंटू 10 टू द पावर 8. इतने आटम्स को आपने अगर अरेंज किया है साइड बाय साइड तो टोटल लेंथ कितनी है बेटा? टोटल लेंथ इज 2.4 सेंटीमीटर. ये वाला जो डिस्टेंस है दिस इज 2.4 सेंटीमीटर. पूछा क्या है बेटा? आपको बताना है रेडियस ऑफ कार्बन आटम, मतलब यहां से यहां तक का डिस्टेंस बेटा आपको बताना है. दिस इज रेडियस r. तो अगर ये रेडियस है बेटा तो इनके बीच का जो टोटल डिस्टेंस है क्या वो डायमीटर हो जाएगा? बिल्कुल. यहां से यहां तक का डिस्टेंस कितना है बेटा? d. d इज द डायमीटर. तो अगर मैं एक कार्बन आटम का डायमीटर निकाल दूं तो क्या हम वहां से रेडियस निकाल पाएंगे? बिल्कुल निकाल पाएंगे. ठीक है, तो यहां पर देखेंगे बेटा, लेट d इज द डायमीटर ऑफ द कार्बन आटम. टोटल नंबर ऑफ कार्बन आटम्स कितने हैं बेटा? टोटल नंबर ऑफ कार्बन आटम्स है n. एक का डायमीटर है d. अगर मैं n नंबर ऑफ कार्बन आटम्स को मल्टीप्लाई कर दूं d से तो क्या आपके पास टोटल डिस्टेंस आ जाएगा? ये होगा d, फिर नेक्स्ट वाले का भी होगा d. इन सबको अगर आप ऐड कर लेंगे तो कितना आएगा बेटा? 2.4 सेंटीमीटर. n नंबर ऑफ कार्बन आटम्स है तो हमने n से मल्टीप्लाई कर दिया. टोटल डिस्टेंस कितना आ जाएगा बेटा? टोटल डिस्टेंस आपको दिया है 2.4 सेंटीमीटर. क्लियर? तो यहां से डायमीटर निकालना है d इज इक्वल्स टू 2.4 सेंटीमीटर डिवाइड बाय n. n की वैल्यू कितनी है बेटा? n इज 2 इंटू 10 टू द पावर 8 एटम्स. क्लियर? डिवाइड कर लो इसको. d कितना आ जाएगा बेटा? 2.4 डिवाइड बाय 2 इज 1.2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 8 सेंटीमीटर. ये क्या आ गया? ये आया डायमीटर ऑफ कार्बन आटम. आपसे पूछा क्या है बेटा? आपसे पूछा है रेडियस ऑफ कार्बन आटम. तो यहां पर अब हम कैलकुलेट करेंगे रेडियस ऑफ कार्बन आटम. कितना होगा बेटा? बहुत ही मुश्किल सवाल पूछ लिया आपसे, है ना. रेडियस कितना होता है? डायमीटर डिवाइड बाय 2 इज इक्वल्स टू डी की वैल्यू कितनी? 1.2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 8 डिवाइड बाय 2 सेंटीमीटर. डिवाइड करेंगे बेटा, कितना आया? 0.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 8 सेंटीमीटर. इसको अगर हम लिख लें किसमें? साइंटिफिक नोटेशन में, तो आर कितना बेटा? 6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 9 सेंटीमीटर्स. ठीक है, रेडियस तो आ गया बेटा सेंटीमीटर में, लेकिन एनसीईआरटी में जो इस क्वेश्चन का आंसर दिया है बेटा उसमें रेडियस दिया है नैनोमीटर्स में, तो इसको हम कन्वर्ट करेंगे नैनोमीटर्स में. देखो यहां पर r इज इक्वल्स टू 6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 9 सेंटीमीटर. क्या मैं इसको लिख दूं बेटा यहां पर 1 सेंटीमीटर? बिल्कुल लिख सकते हैं ऐसा. 1 मीटर में होते हैं 100 सेंटीमीटर्स, तो यहां पर 1 सेंटीमीटर में कितने मीटर होंगे बेटा? 10 टू द पावर माइनस 2 मीटर. 1 सेंटीमीटर की जगह पर लिखेंगे 10 टू द पावर माइनस 2 मीटर्स. तो ये हो जाएगा r इज इक्वल्स टू 6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 9 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2 मीटर. ठीक है, कितना हुआ ये? r इज इक्वल्स टू 6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 11 मीटर्स. ओके, नैनोमीटर का मतलब क्या होता है बेटा? नैनोमीटर इज 10 टू द पावर माइनस 9. यहां पर देखेंगे साइड में 1 नैनोमीटर इज इक्वल्स टू 10 टू द पावर माइनस 9 मीटर्स. तो अगर मैं इस 10 टू द पावर माइनस 11 को किसी तरह से बना दूं 10 टू द पावर माइनस 9 तो हमारा काम हो जाएगा. ठीक है, क्या करना है बेटा? r इज इक्वल्स टू 10 टू द पावर माइनस 9 करना है तो क्या करना पड़ेगा? पॉइंट को हमें शिफ्ट करना पड़ेगा लेफ्ट साइड पे. तो कितना हो जाएगा बेटा? 0.06 इंटू 10 टू द पावर माइनस 9. चेक करो, जब हम पॉइंट को लेफ्ट साइड पे शिफ्ट करते हैं तो पावर्स क्या होती है बेटा? ऐड होती हैं. तो हमने 2 प्लेस लेफ्ट पे शिफ्ट किया है पॉइंट, तो इसीलिए हमने माइनस 11 में किया +2 तो आ गया माइनस 9 इतना मीटर्स. ठीक है, अब ये जो है 10 टू द पावर माइनस 9 मीटर, क्या मैं इसकी जगह पर लिख सकती हूँ बेटा 1 नैनोमीटर? बिल्कुल लिख सकते हैं. तो r कितना हो जाएगा? 0.06 नैनोमीटर. दिस इज द रेडियस ऑफ द कार्बन आटम. इसको हम कर लेंगे बॉक्स के अंदर बंद. ये है इस क्वेश्चन का आंसर. क्लियर? सिंपल क्वेश्चन था बेटा, बस यूनिट कन्वर्जन आपको आनी चाहिए तो क्वेश्चन आसानी से हो जाएगा. मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, तब तक के लिए बाय बाय.